हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, मैं रोहित कुमार, आप सबका मिस्टर जे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि अशरफ और उसका भाई अतीक दोनों को 3 लोगों ने आके गोली मार दी और उसका हत्या हुआ है। लेकिन इसके बीच में इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज अतीक अहमद मारा है, उसका परिवार पूरा जेल में है, कुछ लोग फरार है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज इस सारा बातें इस वीडियो में बताएंगे, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। मैं इस पेज में लिख के आया हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं, इसलिए मैं आपको पेज में लिख के आता हूँ सारा डिटेल बताने के लिए। तो चलिए मैं आज पहले बात करता हूँ क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस कमजोर पड़ गई, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं रहा है। सारा डिटेल बताने से पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि अतीक अहमद आज का गुंडा नहीं है, पिछले 35 साल 40 साल से गुंडागर्दी कर रहे थे। लेकिन इसके बीच कोई गवर्नमेंट इसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि गवर्नमेंट इसे अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। अब सोचिए कि उस समय का कानून व्यवस्था कैसा था कि गुंडों को टिकट दिया जाता था। जी, आप सही सुन रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अतीक अहमद 4 बार विधायक रहता है, 1 बार सांसद बन जाता है, और सांसद रहता है समाजवादी पार्टी की ओर से, और विधायक 1 बार बनता है समाजवादी पार्टी की ओर से, और 3 बार निर्दलीय चुनाव जीतता है, चुनाव जीत जाता है, और 1 बार अपने दल की तरफ से भी चुनाव लड़ता है, वहां से भी जीत जाता है। अब सोचिए इसका डर कितना था कि पब्लिक इसको ही वोट देती थी, इसके खिलाफ इसके विपक्ष को नेता खड़ा नहीं होता था, उस डर से उसको वोट नहीं देता था। अब सोचिए समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं था, समाजवादी पार्टी थोड़ा रोक देता ना। समाजवादी पार्टी के नेता थे जो मुलायम सिंह यादव जी आज नहीं रहे, तो उसे चुनाव में उसको अपने पार्टी से टिकट नहीं देते थे, आज ये हाल नहीं होता। जब इसके ऊपर पहला केस फाइल हुआ था, जब इसके ऊपर पहला केस गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके ऊपर केस फाइल हुआ था, उस वक्त अगर इसको रोक दिया जाता था, आज इतना बड़ा दंगा नहीं होता, इतना बड़ा माफिया नहीं बनता। आज उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश पुलिस को आज इतना उसको इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सोचिए कि उस वक्त इसे बढ़ावा दिया गया, उस वक्त अपनी पार्टी से इसे टिकट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। अब ये चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, माफियागिरी और बढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कारनामा क्या क्या है। सबसे पहले ऐसा जो पहला मर्डर इसने किया था वो था चांद बाबा, अपना ही गुरु का मर्डर किया था। अपना ही गुरु का मर्डर करता है और खुलेआम गोली मारता है बीच चौराहे पे जाके। उत्तर प्रदेश देख रही होती है, इसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होता है, कोई जाके इसके ऊपर केस फाइल नहीं करता है, और कोई करता भी है तो इसके ऊपर सिर्फ FIR दर्ज होता है, जेल नहीं जाती। अतीक अहमद जेल नहीं जाते, अगर जेल पुलिस लेके जाती भी है तो सुबह लेके जाती है, शाम से दिल्ली से कॉल आता है। कॉल करने वाले उस समय का सरकार था राजीव गांधी जी का, और राजीव गांधी जी कॉल करते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं उस वक्त। कॉल करने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है। सोचिए कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अतीक अहमद का कितना बड़ा साथ था, सबका सपोर्ट मिल रहा था इसे आगे बढ़ने। तो भाई ये कैसे चुपचाप बैठता? इतना बड़ा माफिया को केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक का सपोर्ट मिल रहा था, तो कैसे चुप बैठता? उसके बाद दूसरी इसने जो हत्या की, पहला हत्या में से रोक दिया जाता, पहला हत्या में इसे जेल के अंदर डाल दिया जाता, तो इसको शायद कुछ ना कुछ ठिकाने आ जाता, लेकिन इसने इसके पास कुछ ऐसा कुछ नहीं किया गया। दूसरी इसका जो इसने दूसरी बार मर्डर किया था वो था, मैं आपको बताता हूँ, इसने जो दूसरी बार मर्डर किया था वो था 1996 में। 1996 में अशोक साहू नाम के आदमी का मर्डर किया था। ये उसका मर्डर के पीछे क्या था कि अशोक साहू था, वो भी उधर से आ रहा था, ये भी इधर से जा रहा था। इसका भाई अतीक का भाई अशरफ एक मर्डर किया था 1996 में। 1996 में इसलिए मर्डर किया था क्योंकि उसका एक आदमी था, उसका नाम था अशोक साहू, उसने जाके इसका गाड़ी को ओवरटेक किया था। फिर जब बाद में पता चला अशोक साहू को किया तो सर अतीक अहमद का भाई है, तो उसने जाके घर में माफी मांगा, पैर हाथ पकड़ा, पैर जोड़ा, भाई मुझे छोड़ दो, मैं गलती से हो गया। अतीक अहमद बोला ठीक है जाओ देख लेंगे हम। उसका भाई 2 दिन बाद जाके बीच चौराहे पे गोली मार देता है, पुलिस कुछ नहीं करती है। सोचिए, ये था अशोक साहू, इसका मर्डर हो जाता है। तीसरा जो मर्डर होता है वो मैं बताता हूँ, राजू पाल। अब राजू पाल का मर्डर क्यों होता है? इसका भाई जो अशरफ है उसने मर्डर किया। क्यों किया? क्योंकि अशरफ के खिलाफ राजू पाल चुनाव लड़ा, इसका मायावती ने इसे टिकट दिया था राजू पाल को चुनाव लड़ने के। इसमें राजू पाल जीत जाते हैं, और ये सदमा इस अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद उसने 25 जनवरी 2005 में इसको गोली मार के हत्या करवा देता है राजू पाल का। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि राजू पाल का उस वक्त शादी हुआ था, 10 दिन शादी होने में हुआ था, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी। एक दुल्हन की, एक बहन की, एक किसी बहू की, एक बहू, एक किसी की बहन, एक किसी की बेटी विधवा बन जाती है मात्र 10 दिन में। इसका जिम्मेदार कौन है? उसमें ये गवर्नमेंट कहाँ थी जब खुलेआम अतीक अहमद का भाई अतीक अहमद जब तहलका मचा रहे थे? उसमें ये गवर्नमेंट कहाँ थी जब खुलेआम अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अंसारी खुलेआम लूटपाट करते थे, खुलेआम मर्डर करते थे? ये पुलिस कहाँ थी? और उसमें उल्टे से टिकट देती चुनाव लड़ने के। भाई कैसा सरकार थी? अब सोच रहे हैं आज अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कुछ किए तो सही किया है। अपराधियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, अपराधियों को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। वो सुरक्षा को हम बचा के किसी अच्छे आदमी को देते हैं जिनके ऊपर कुछ खतरा है, जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसको हम उसको दे दे, अच्छा रहेगा।
तो सोचिए ये सब आदमी 3-3 बार हमला करते, कई सारे मर्डर करते, कई सारे बहुत गुंडागर्दी, चकारी, चोरी चकारी सब करते हैं, इसके पीछे कोई कुछ नहीं होता है। अब उस समय जब रास्ते पे गोली मारा जाता था तब ये कुछ नहीं होता था, और सिर्फ किस लिए, कोई ओवरटेक करता है इसलिए, दूसरा कोई इसके खिलाफ चुनाव लड़ता है, हार जाता है इसलिए, मतलब अपने दबदबा बनाने के लिए किसी को मर्डर कर दो, रास्ते पे कोई फिक्र नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। और आज ये सरकार, आज ये नेता जो बेशरम जैसा पूछ रही है कि इसे मार दिया गया, सुरक्षा नहीं मिला, यूपी पुलिस कमज़ोर है। अगर यही यूपी पुलिस उसे जेल में डाल दिया होता, अतीक अहमद उसका भाई को, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इतने सारे लोग जो मरे, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी जो आज विधवा बनी है, वो क्यों बनी है? किसी का घर लूटा गया, किसी का घर बर्बाद किया गया, कोई घर से बाहर आ गया, किसी का जमीन लूट लिया गया, क्यों? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार के आगे पट्टी तो नहीं बंधी हुई थी ना, फिर भी उसे टिकट देती है, चुनाव में जिताती है, उसको बोलबाला करवाती है, पार्टी का नाम उठाती है। अब सोचिए इतना बड़ा माफिया, अगर इसके ऊपर 250 केस दर्ज हो और बहुत सारा केस का भी सुनवाई भी नहीं हुआ था, तब तक इसका तो काम तमाम हो गया। तो हम चाहते हैं यहाँ कहीं ना कहीं सही हुआ। अगर उत्तर प्रदेश में कोई सही आदमी को गोली लगता तो हम सोच सकते थे भाई उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है, लेकिन इसने जिसे मारा गया है, अगर सोचिए ना, जो आदमी 1000 आदमी का घर बर्बाद किया, उसको कोई आके ठोक दे तो क्या दिक्कत है? जो आदमी पहले खुलेआम गोली मारता था रास्ते पे, आज उसी को कोई खुलेआम गोली मार दिया, क्या गलत है? कुछ नहीं हुआ। जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई, समझ रहे हो ना? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, गोली मार दी, अच्छा किया, हम तो उसी तरह से सपोर्ट में है। अगर यहाँ कोई और रहता, और जहाँ तक इनकाउंटर की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम भाई लोग को चुन कर इनकाउंटर किया जा रहा है। हम उसे पूछना चाहते हैं कि एक समय विकास दुबे भी था जो 20 पुलिस वाले को मारा था, उसके बाद इसके ऊपर भी इनकाउंटर का खतरा मंडरा रहा था, उसके बाद इनकाउंटर हो भी जाता है। तो सोचिए कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो ज़्यादा मामला था, ज़्यादा जो गुंडागर्दी थे, कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के लोग से ज़्यादा थे। और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी अपना सत्ता बचाने के लिए, कुछ मुस्लिम भाई को बचाने के लिए, क्योंकि मुस्लिम समाज पूरा इस्लाम धर्म के लोग जो मानते थे, क्योंकि इसके खिलाफ अतीक अहमद के कारण सब कुछ शर्मिंदा होना पड़ता था। लोग चाहते थे इसका इनकाउंटर हो जाए, लोग चाहते थे जेल में चले जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी थोड़ा सा वोट बचाने के लिए अतीक अहमद को जेल में नहीं डाला। अतीक अहमद को जेल में नहीं डाला, जेल से बाहर रखा, उसको बढ़ावा दिया थोड़ा सा वोट बैंक के लिए। लेकिन पूरे मुस्लिम भाई इसके खिलाफ थे, बोलते थे इसे जेल में डालो, लेकिन ये डालते नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ 10% मुसलमान को खुश करने के लिए, लेकिन 90% मुसलमान इससे नाराज़ थे। तो इस तरह का कारनामा था और आज ये मारा गया। अब हमसे पूछा था, हम चाहते कि आज वो हज़ारों परिवार को न्याय मिला है जिसको अतीक अहमद ने तड़पाया था, अतीक अहमद ने लूटा था, अतीक अहमद ने मारा था। तो जय हिंद दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपना कमेंट कीजिए, और जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।